मेरे और मेरे शौहर के दरमियान जो कुछ भी हो रहा था वो गलत था, बहुत बड़ा गुनाह था, बल्कि गुनाह कबीरा था। मुझे और मेरे शौहर को बड़े अच्छे तरीके से मालूम था कि जो हम कर रहे हैं वो इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि गुनाह माना जाता है, और हम अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर थे। ये सब जानते हुए भी रोज़ाना गुनाह कर बैठे थे। हमारी पसंद की शादी थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और हम 2 साल से साथ रह रहे थे और बहुत खुश थे। फिर अचानक हमारे दरमियान मेरे शौहर के गुस्से ने एक दीवार सी खड़ी कर दी थी, जिसके बाद हम रोजाना गुनाह करने लगे थे। एक रोज अचानक एक छोटी सी बात पे मेरे शौहर को गुस्सा आ गया और उसने मुझे तलाक दे दी। मैं तो खुद पर जान छिड़कने वाले शौहर के इस अमल पर सदमे में आ गई थी। वो मुझे कैसे तलाक दे सकता था, जबकि वो जानता था कि हमने अपने घर वालों से लड़कर एक दूसरे से शादी की थी और अब कहीं जाकर हमने अपने घर वालों को राजी किया था। मैं दुख से रो रही थी और मेरा शौहर भी अपना गुस्सा ठंडा होने पर सर पकड़कर बैठा था, क्योंकि अजीब बात यह थी कि ना मेरा शौहर मुझे छोड़ सकता था और ना मैं उसे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए हमने इस तलाक का हल ढूंढने के लिए बहुत सारे फतवे लिए और आलमों से बात की, मगर हर जगह से यही पता चला कि तलाक हो चुकी है और हलाला के बगैर हमारा मिलना मुश्किल है, बल्कि हलाला के बगैर हमारा एक साथ रहना भी मुमकिन नहीं है। जबकि मैं और मेरा शौहर हम दोनों ही हलाला के बारे में नहीं सोचना चाहते थे। मैं अपने शौहर पर भी गुस्सा हुई कि उसकी वजह से हम इस मुश्किल में आ चुके थे, मगर अब इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। हम काफी अरसे तक ऐसे बैठे रहे और कोई ना कोई हल सोचने की कोशिश करते रहे, जिसमें हम साथ भी रहते और हमें हलाला की भी जरूरत ना पेश आती। साथ रहने और हलाला से बचने की इस कोशिश में हमसे गुनाह पर गुनाह होते जा रहे थे और हमने इस गुनाह से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बच पाए और यूं हमारी तलाक को तकरीबन महीना हो गया था। हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे थे, हमें अच्छी तरह से पता था, लेकिन हम एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो गए थे। मगर मेरे अंदर गुनाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं चाहती थी इस बोझ से आज़ादी मिले। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि हलाले का मतलब था कि मेरा शौहर खुद मुझे किसी और मर्द के हवाले कर देता और मुझे ये सोच कर भी रोना आता था। मैं अपने शौहर के अलावा किसी को ये हक नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसे सुकून भी नहीं मिल रहा था। मैंने एक रोज रोते हुए अपने शौहर से कहा कि वो इस बात का कोई हल ढूंढे, क्योंकि मैं मजीद गुनाहगार नहीं होना चाहती थी। मेरे शौहर ने बेचारगी का इजहार किया और बोला कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें हलाला के नाम पर किसी और मर्द के हवाले नहीं करूंगा। मेरी जिद पर मेरे शौहर ने मुझे एक अजीब सी बात की और बोला कि हमारी तलाक नहीं हुई, क्योंकि मैंने गुस्से में गलती से तलाक दी थी और मेरा मकसद वैसा नहीं था, इसलिए हमारे दरमियान तलाक नहीं हुई। और अगर फिर भी तुम्हारा दिल ना माने तो ये मान लो कि एक बार की दी हुई तलाक को तलाक नहीं माना जाता। मेरा शौहर मुझे अजीबोगरीब से दलाइल दे रहा था ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं और दोबारा ऐसी बात ना करूं, मगर मैं एक बाशऊर और पढ़ी लिखी लड़की थी। मैं इतना बड़ा गुनाह करके उससे नजरें नहीं चुरा सकती थी, वो सिर्फ अपनी मर्जी और सुकून के लिए, जबकि वो जानता है वो मुझे तलाक दे चुका है और हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। मैं चीखने लगी कि वो आखिर हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा। मुझे खौफ था कि अगर हमारे घर वालों को पता चला कि हम रोजाना गुनाह कबीरा कर रहे थे और हमारे दरमियान तलाक हो चुकी थी, तो इस बार हमें माफ ना किया जाएगा और हमें अलग कर दिया जाना था। मेरी इस बात पर मेरा शौहर घबरा गया और मुझसे मिन्नत करने लगा कि अगर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं तो हमारा ये राज कभी नहीं खुलेगा। मेरा शौहर मुझे इस बात के लिए मनाने लगा कि मैं किसी को हमारी तलाक के बारे में ना बताऊं। मैं अपने शौहर की इन बातों पर मजीद दुखी हो गई। उसे मोहब्बत ने इतना अंधा कर दिया था कि वो सिर्फ दुनिया के बारे में सोच रहा था, मगर मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने दिन रात जब अपने शौहर पर जोर देना शुरू किया तो वो मुझसे किनारा कशी करने लगा, मगर मैं अपने शौहर पर दबाव डालने लगी कि वो हर हाल में कोई हल ढूंढे, वरना मैं कभी सुकून नहीं पा सकूंगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि हम किसी को बताए बगैर खामोशी से हलाला कर लेंगे, ताकि हमारे खानदान के लोगों को ना पता चले और हम भी अपने गुनाह से भी निजात हासिल कर लें। मेरे मुसलसल दबाव पर पहले तो मेरा शौहर मुझे रोजाना ये कहकर टाल देता कि काबिल भरोसा मर्द ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे किसी अनजान को पकड़कर हलाला नहीं किया जा सकता था। जब मैं डिप्रेशन की मरीजा बनने लगी तो मेरे शौहर को वाकई बेचैनी होने लगी। उसे समझ आ गया कि अब कोई न कोई हल ढूंढना जरूरी होगा। फिर एक रोज अचानक मेरा शौहर अपने साथ एक बच्चे को घर ले आया। वो एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र बामुश्किल 10 बरस थी। मैंने उस बच्चे को देखकर हैरत से अपने शौहर को देखा और सवाल किया कि वो बच्चा कौन है।
मुझे लगा कि शायद मेरा शोहर इस बच्चे को गोद लेने का इरादा कर चुका है, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी बे औलाद थे। मगर मेरा शोहर बोल रहा था कि वो इस बच्चे को हलाला के लिए लाया है। मैं तो शोहर से ज्यादा उसी बच्चे का मुंह देख रही थी। मेरे शोहर के लिए मुझे किसी और मर्द के हवाले करना मुश्किल काम था और खुद मैं भी घबरा गई थी। मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शोहर एक बच्चे को हलाला के लिए घर ले आएगा। मैंने एहतजाज करना चाहा तो मेरा शोहर मुझे एक तरफ लेकर जाकर गुस्से से बोला कि अगर मैंने इस बच्चे पर एतराज किया तो फिर मैं भूल जाऊं कि कोई हलाला होगा, क्योंकि वो किसी तीसरे मर्द को हमारे दरमियान नहीं लाने वाला था। मैं अपने शोहर की जिद से वाकिफ थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब अगर मैंने कोई एतराज उठाया तो सारी जिंदगी गुनाह में गुजारनी पड़ेगी। पहले मैं एक गुनाह कबीरा के मलबे में दबी हुई थी। मुझे गहरी सोच में मुब्तला देखकर मेरे शोहर ने मुझे समझाया था और मैं भी तो यही चाहती थी। मेरा शोहर बोला कि वो लड़का इतना भी मासूम बच्चा नहीं है, पैसे लेकर हलाला करने को तैयार हो गया है। हलाला करने के बाद हम दोनों फिर से एक दूसरे पर हलाल हो जाएंगे और मजीद हमें गुनाह नहीं करना पड़ेगा। अपने शोहर की बात सुनकर मैंने मजबूरी में हामी भर ली और सर पर दुपट्टा डालकर बैठ गई। मेरे शोहर ने मेरा निकाह उस बच्चे से करवा दिया और फिर रात के वक्त हमें कमरे में भी भेजते हुए अचानक मेरे शोहर ने उस बच्चे को एक दूध का गिलास पकड़ाया और उसे कहा कि वो दूध पी ले। मैंने हैरत से अपने शोहर को सवालिया नजरों से देखा तो वो बहुत ही अजीब सी बात बोला था कि इस बच्चे को मैंने दूध में ऐसी दवा दी है जिससे वो होश में नहीं रहेगा और होश आने पर उसे ये रात याद नहीं रहेगी। उस वक्त तो मुझे भी अपने शोहर की बात मुनासिब लगी और मैंने अपने शोहर को दाद दी कि कैसे उसने समझदारी से हल निकाला था कि हलाला भी हो जाता और पर्दा भी रह जाता। मैं नहीं जानती थी मेरे साथ उस रात क्या होने वाला था। अगर जान लेती तो अपने शोहर को यूं शाबाश ना दे रही होती। उस बच्चे ने दूध पी लिया तो मैं कमरे में चली गई, मगर कमरे में जाते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और मैंने बच्चे की तरफ देखा तो मेरा सर चकरा गया। उस रात तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ क्या चाल चली गई थी और मैं इस हलाले के जाल में फंस गई थी। मैं अगले रोज जब कमरे से बाहर निकली तो मेरा दिल बुरी तरह से परेशान था और मैं सोच में मुब्तला थी। मेरे शोहर ने परेशानी से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, मगर मैं अपने शोहर को टाल गई। अब अपने शोहर को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं वहीं सर पकड़कर बैठी थी और मेरे शोहर ने उस बच्चे को बुलाकर पैसे देते हुए कहा कि अब वो मुझे तलाक दे दे। उस बच्चे ने पैसे लिए और फौरी मेरे शोहर की हिदायत पर मुझे तलाक देकर वहां से चला गया। मेरा शोहर उसके जाते ही खुश हो गया और बोला कि अब हम अपना रिश्ता जायज कर सकते हैं और फिर कोई परेशानी हमारे दरमियान नहीं रहेगी। मैं भी ये सोचकर कदरे मुतमईन हो चुकी थी। मेरे शोहर ने जल्दी मौलवी को बुलाकर फिर से मेरे साथ निकाह कर लिया और मुझसे अपने गुस्से में दी गई तलाक पर माफी मांगने लगा और मुझसे वादा किया कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं दोहराएगा। मैंने अपने शोहर को माफ कर दिया और खुश हो गई कि ये मामला सुलझ गया है, मगर मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त मुझ पर कैसी कयामत लाने वाला था। मगर मैं बहुत खुश थी और अपने शोहर के साथ मेरी जिंदगी फिर से पहले वाली हो चुकी थी। ना कोई गम था, ना ही कोई परेशानी थी। हमने हलाला करके अपने रिश्ते को भी जायज कर लिया था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। मेरा दिल करता था कि मैं अब अपनी माँ से मिलूं तो उनको बताऊं कि वो मेरे शोहर को मेरे काबिल नहीं समझती थी, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और मुझे कम उम्री से अपना शोहर पसंद था और उसका भी यही हाल था। मगर मेरी माँ को मेरा शोहर बहुत बुरा लगता था। यहाँ तक कि मेरी सास अपने बेटे की जिद देखते हुए रिश्ता लाई तो मेरी माँ ने उनको भी साफ अल्फाज में कह दिया था कि तुम्हारा बेटा इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी बेटी दे दूं। तब हमारे घर में बहुत हंगामा खड़ा हो गया था। मेरी सास अपने बेटे के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकती थी, इसलिए मेरी माँ से कहकर गई थी कि वो अब कभी रिश्ता नहीं लाएगी। मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। पता नहीं मेरी माँ को क्यों लगता था कि मेरा शोहर इस काबिल नहीं है। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी माँ नहीं मानी थी। वहाँ मेरा शोहर भी अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी माँ दोबारा रिश्ता लाने पर तैयार नहीं हुई थी और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए बहुत मजबूर होकर हम दोनों ने ये फैसला किया था कि हम घर से भाग जाएंगे, क्योंकि मेरे शोहर को लगता था कि जब हम निकाह के बाद अपने वालिदैन को मनाएंगे तो हमारे वालिदैन मजबूर हो जाएंगे। उसने ठीक ही कहा था।
ہم لوگوں نے ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو جائے تاکہ ہم اپنے والدین کو ان کی اولاد سے ملوا کر منا سکیں، مگر اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تھی اور میں اپنے ماں باپ کے بغیر مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک سال بعد میری ضد پر جب ہم واپس اپنے والدین کے پاس گئے اور انہیں منانے کے لیے رو دھو کر معافی مانگی تو وہ لوگ مان گئے تھے اور ہمیں پھر سے قبول کر لیا تھا، مگر میری ماں نے تبھی مجھے یہی کہا تھا کہ ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو خامیاں میں تمہارے شوہر میں دیکھ رہی ہوں وہ تم کبھی نہیں دیکھ سکتی اور تمہارے پاس وہ تجربہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تمہاری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور اپنی ماں سے کہا تھا کہ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میری ماں خاموش ہو گئی اور مجھے دعا دی کہ میں ہمیشہ خوش رہوں اور اللہ کرے ان کا وہم غلط ہو۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور وہ وقت بہت اچھے سے گزارا تھا اور میں نے کبھی اس میں کوئی خامی نہیں دیکھی تھی اور اس نے مجھے نہ کبھی کوئی تکلیف دی تھی نہ کوئی غم دیا تھا۔ ہماری ازواجی زندگی میں پہلی بار غصے میں آ کر اس نے مجھے طلاق دی تھی اور اس کا بھی ازالہ کر دیا تھا، وہ بھی صرف میری خوشی کی خاطر کیا تھا، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا ہمارے درمیان طلاق ہوئی ہے اور نہ ہی وہ اس طلاق کو مانتا تھا، مگر میری پریشانی پر اس نے ایک لڑکے کے ساتھ میرا حلالہ بھی کروا دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کو مل کر یہ سب بتا دوں کہ کیسے میرے شوہر نے میری خاطر مجھ پر اپنی ہر ضد کو قربان کر دیا تھا اور وہ صرف میری خوشیوں کو دیکھتا تھا، لیکن میں اپنی ماں کو طلاق کا قصہ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی تھی۔ لیکن اس حلالے کے واقعہ ہونے کے بعد سے تو میرے دل میں اپنے شوہر کی قدر مزید بڑھ چکی تھی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ مجھے حلالے کے مقام پر لانے والا بھی میرا شوہر ہی تھا۔ کسی نے شاید ٹھیک کہا ہے کہ جو آپ کو پسند ہو اس کی ہر بات بھی آپ کو پسند ہوتی ہے، مگر میرا وہ یقین ایک روز اپنے شوہر کے منہ سے اپنے رشتے کی حقیقت سن کر خاک میں مل گیا تھا۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میرے شوہر کا ایک دوست اس سے ملنے آیا۔ میرا شوہر مجھے چائے بنانے کا کہہ کر اپنے دوست کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے چائے بنائی اور اپنے شوہر کو جا کر دے دی۔ میں واپس آنے لگی تو میں نے سنا کہ میرے شوہر کا دوست اسے بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی ہے اور اب وہ پچھلے 3 ماہ سے الگ الگ رہ رہے ہیں۔ وہ بہت اداس تھا اور میرے شوہر کو بتانے لگے کہ میری بیوی کو باہر سے کھانا منگوا کر کھانے کی عادت تھی اور مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی۔ ہمارے دونوں بیٹے بہت چھوٹے تھے اور ایک بیٹے کو بازاری کھانوں سے ہر وقت معدے کی تکلیف رہنے لگی تھی۔ میں اس بات سے بہت تنگ آ گیا تھا اور ہر وقت اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ گھر میں کھانا بنایا کرے، مگر وہ کام سے بچنے کے لیے ہر بار چھپ کر باہر سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ ایک روز مجھے پتا چلا تو میں نے اسے سختی سے دھمکی دی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی یا گھر میں کھانا نہ بنایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن میری بیوی کو یہ وہم تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور میں اپنے بچوں کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اور میرے بچے اپنی ماں کے بہت قریب تھے۔ مگر ایک روز میں کام سے گھر گیا تو میرے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ اس کی آنتوں پر زخم ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے مگر بہت چٹپٹے کھانے کھاتا رہا ہے۔ میں نے بیٹے سے پوچھا تو پتا چلا کہ میری بیوی اب بھی بازار سے چٹپٹے مسالے دار چیزیں منگوا کر خود بھی کھاتی تھی اور بچوں کو بھی کھلاتی تھی۔ اس کی ضد پر میری مردانہ انا پر چوٹ لگی تھی۔ میں مزید اس کی ہٹ دھرمی برداشت نہیں کر پایا تھا اور میں نے اسے غصے میں طلاق دے دی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ میرے بچے ماں کے بغیر اب بیمار رہنے لگے تھے۔ میں کوئی راہ نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے بیوی سے بات کی تو اس کی بھی عقل ٹھکانے آ چکی تھی اور وہ واپس آنا چاہتی ہے، مگر ہمارے درمیان طلاق کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں رہا اور حلالے کا سوچ کر ہی میرا دل برا ہونے لگتا ہے۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ بیوی کا حلالہ کروا کر دوبارہ اس سے نکاح کر لوں۔ اب ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، میرے بچے سارا دن اپنی ماں کے لیے روتے رہتے ہیں اور میرے خاندان کا مسلسل مجھ پر دباؤ ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میرے شوہر کا دوست رو رہا تھا اور اپنی پریشانیاں بتا رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر تلے ہوئے کباب ایک پلیٹ میں رکھے اور چٹنی نکالتے ہوئے میں اپنے شوہر کے دوست کی وہ ساری باتیں سوچ رہی تھی کہ شاید مرد پہلے جذباتی ہو کر فیصلہ کر لیتا ہے اور بعد میں حلالہ کی بات آنے پر ایسے روتا ہے۔ میں وہ کباب لے کر واپس مہمان خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب میں دروازے پر پہنچی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کی باتیں سنی۔
मेरा शोहर अपने दोस्त को तसल्ली दे रहा था और हलाले के बारे में बता रहा था, लेकिन हलाले का हल बताते हुए मेरे शोहर ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया था और मैं बेजान सी उस दरवाजे पर खड़ी रह गई थी। मेरा शोहर बड़े मजे से बोल रहा था क्योंकि उसके ख्याल में मैं तो चाय देकर जा चुकी थी। मैं पहली बार अपने शोहर का वो रूप देख रही थी। वो कैसी सोच का मालिक था और क्या बोल रहा था। मेरे सर में धमाके हो रहे थे। उसने कैसे मेरे एतबार का और मेरे मान का खून किया था, मुझे कभी इस बात की खबर ही नहीं हुई थी। मुझे पहली बार अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि वो इंसान मेरे काबिल नहीं है, और यही सच था। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी वक्त अपने शोहर को छोड़कर अपने घर चली जाऊं। मैं अपने शोहर को कुछ नहीं बोल सकती थी। जो सच अपने शोहर का मैंने जाना था, उसके बाद बात करने का कोई फायदा भी नहीं रहा था। वो एकदम मेरे दिल से उतर गया था। अब मुझ पर उसकी हकीकत वाज़ेह हो गई थी। मेरे शोहर का दोस्त गया तो वो अंदर आकर मुझे बताने लगा कि उसने अपने परेशान दोस्त को हलाले का हल बताया है और उसे समझाया है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ये हल अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर उसके बाद सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सोच रहा था कि उसका दोस्त बहुत परेशान था और मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और मैं मुसलसल अपने शोहर को देख रही थी जो मुझे पहली बार बिल्कुल अनजान शख्स लग रहा था। अचानक मैं फैसला करके उठी और अपने शोहर से कहा कि मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैंने झूठ बोला कि मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है, इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा और हर हाल में मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मेरा शोहर मेरी अचानक बात पर हैरान हो गया था। वो मुझसे बोला कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, अचानक क्या हुआ है तुम्हें? वो मेरे लिए फिक्रमंदी जाहिर कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बिल्कुल अनजान शख्स के सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए उसके सामने रुकना भी मुहाल हो गया था। मैंने अपने शोहर को टाल दिया और कहा कि मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ और मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए उससे मिलने जाना है। मेरे शोहर ने मेरी उदासी देखी तो वो मान गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपनी माँ के लिए ऐसे ही जज्बाती हूँ। बहरहाल मेरी जिद करने पर मेरा शोहर मुझे चंद दिन के लिए मेरी माँ के घर जाकर छोड़ाया था। मैं अपनी माँ से मिली तो मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाई, फूट फूट कर रोती रही और अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ सब सुनकर हैरान रह गई थी। फिर मुझे तसल्ली देते हुए अफसोस से बोली कि मैंने तो तुमसे कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। उस शख्स में इखलाकियात और अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, और ये बात मैं उसकी शख्सियत में बहुत पहले देख चुकी थी और मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही थी, मगर तुमने जिद की और मेरी बात नहीं मानी। मैंने माँ से रोकर कहा कि मैं समझ गई हूँ कि औलाद का तजर्बा माँ बाप के तजर्बे से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर अब तुम अलैदगी चाहती हो और तुम्हारी अकल जगह पर आ गई है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सब संभाल लूंगी। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने पहली बार अपनी माँ से सर झुकाकर कहा था कि अब वो जो भी कहेंगी और जो भी करेंगी मैं उनके साथ हूँ। मैं अब मजीद अपने लिए कोई फैसला लेने के हक में नहीं थी और ना ही मुझे अपना आप इस काबिल लग रहा था कि मैं अपने लिए कोई फैसला ले सकती। मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतना गलत किया था और एक गलत शख्स का इंतखाब कर बैठी थी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और मैं अपनी ही नजरों से गिर गई थी। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और अगले ही रोज मेरे शोहर को फोन कर दिया कि अब मेरी बेटी के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए तुम मेरी बेटी को लेने कभी मत आना और ना ही मेरी बेटी के साथ कोई बात करने की कोशिश करना। मेरा शोहर तो ये सुनकर बुखला गया था और पहली फुर्सत में भागा आया था। वो हमारे घर में आकर कहने लगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे फोन करके रिश्ता खत्म करने की बात की गई है। वो अपने असली जिद्दी लहजे में बोला था कि वो अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता। वो माँ से बोला कि मेरी बीवी को बुलाएं, वो यकीनन इस फैसले से अनजान होगी और मैं आपको ये खेल नहीं खेलने दूंगा। मेरी माँ ने उसे ऐसा जुमला कहा जिस पर उसका रंग उड़ गया था। वो घबराकर मेरी माँ को देखने लगा। उसके पसीने छूट गए थे क्योंकि मेरी माँ ने अचानक उससे कह दिया था कि तुम किस बीवी की बात कर रहे हो? वही जिसे तुम चंद माह पहले तलाक दे चुके हो और जिससे तुमने खुद रिश्ता तोड़ दिया था। मेरे शोहर को लगा कि मैं भूलकर अपनी तलाक का जिक्र अपनी माँ से नहीं करूंगी, इसीलिए वो बुखला गया
और मेरी माँ से कहा कि मैंने गुस्से में तलाक दी थी, मगर मैंने इसका अजाला कर दिया था। मैंने आपकी बेटी के कहने पर हलाला करवाया था और फिर उसके बाद इससे निकाह किया था, इसलिए अब हमारे दरमियान कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। तब मेरी माँ ने उसकी डिठाई पर वो सच भी बता दिया जो मैं अपनी माँ को बता चुकी थी, और ये सच जो वो शख्स कितने माह से मुझसे छुपा रहा था मगर अपने दोस्त के सामने खुल गया था। हलाले की रात मेरे शोहर ने उस लड़के को दूध में नशा मिलाकर देते हुए मुझे कहा था कि वो चाहता है लड़के को ये रात याद ना रहे, और फिर उसने मुझसे बातें करते हुए मुझे एक जूस का गिलास दिया था। क्योंकि मैंने सारा दिन घबराहट में कुछ खाया पिया नहीं था, मेरे शोहर ने उस जूस में भी नशा आवर दवा मिला दी थी, और उस रात मेरा निकाह उस लड़के से हो चुका था, और जब मैं किसी दूसरे के निकाह में थी मेरे शोहर ने वो रात भी खुद मेरे साथ गुजारी थी। उसने लड़के को नशा इसलिए दिया था ताकि वो लड़का मुझे कभी ये सच ना बता सके। उस रात उसकी जगह मेरा शोहर खुद कमरे में आया था। मैंने जब कमरे में कदम रखा था तो नशे की वजह से मुझे नींद आ गई थी। मैंने जब लड़के को देखा तो वो भी बेहोश पड़ा था। मैं तो ठिठक कर रह गई थी। मैं उस रात बेहोश हो गई, और जब अगली सुबह आंख खुली तो देखा कि वो लड़का वैसे ही बेहोश पड़ा था। मैं अपनी हालत देखकर घबरा गई थी। मेरा दिल अजीब सी कैफियत में था। वो लड़का तो होश में नहीं था, फिर कैसे ये सब मुमकिन हुआ था? मैं अपने शोहर को ये बात बताना चाहती थी, मगर ये सोचकर चुप हो गई थी कि शायद मुझे गलतफहमी हुई है। लेकिन उस रोज मेरे शोहर ने अपने दोस्त को भी वही सब दोहराने का मशवरा देते हुए खुद अपने मुंह से ये सच उगल दिया था। मुझे अपने शोहर से नफरत हो गई थी। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। मैं अपनी माँ के साथ रह रही हूँ। मेरे शोहर ने बहुत हंगामा किया था। बिल आखिर थक हार कर वो मुझे छोड़ गया था, और आज मैं हंसी खुशी अपनी माँ के साथ रह रही हूँ।